हरे कृष्ण आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता। देखिए श्रीमद् भगवत गीता में इसी में से सुनाती हूँ आप सभी को और दादी अम्मा को। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करिए जिससे कि आप सभी सुन पाएं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो देखिए कल नहीं 2 दिन से तो मैंने नहीं सुनाई है, और उससे पहले जब सुनाई थी विराम लिया था तब मैंने यहीं तक सुनाई थी, और उससे आगे की अब मैं अब सुनाऊंगी। हाँ 2 दिन तो मैंने सुनाई ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे मैंने कल लाइव में आके हरे कृष्ण महामंत्र किया था उन सभी लोगों के लिए जो मारे गए हैं, उन्हीं सभी के लिए मैं ये भी कहूंगी कि ये भगवत गीता भी भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता के जो 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है वो कहा गया है। ऊर्ध्व मूल मध शाखमस्वत्य प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदमितम्, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर और शाखाएं अधोमुखी यानी नीचे की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्के दिखाई देंगे, शाखाएं नीचे की ओर, जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब यानी छाया मात्र है, और प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। और भगवत गीता में भगवान ने जो सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं वो है निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर्ग मूढ़ा पदम व्ययम तत्, जिसका अर्थ है कि पदम व्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को जो वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें ये उपाधि मिले, ये उपाधि मिले, और जो कोई जलाशय बनना चाहता है और प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है। इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता और जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। और गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तोच्चर इत्युक्तस्तमाहु परमागतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिसका अर्थ है कि अव्यक्त का अर्थ है अप्रकृत। हमारे समझ सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है।
हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम उस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। और वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। और वैदिक ग्रंथों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। और इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। और व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। और इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्तित्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जिसका अर्थ है कि अंत काल में जो मेरा कोई स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। और मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित्त नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। और इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में हमें कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं, और यह जीवन अगले जीवन के लिए तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चय ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम शरीर के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि आध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है, और यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। और एकांश स्थित जगत यानी इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है, और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस
पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप का उनका चिंतन करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और चलिए आगे का हम कल सुनाएंगे, जो मैं कल सुनाऊंगी। और आज विराम लेते हैं, जिसमें भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की व्याख्या की जाएगी जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। वो मैं कल बताऊंगी आप सभी को। तो चलिए तब तक के लिए विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। अरे सही देव बड़ा कमाल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाम तो लगो घूम क्या गुरु लगो बेटा देख लग गया? महोत्सव लगो है को। और बड़ा कमाल रही सही देव। कोई नहीं होगा, गोली सही खाई गई तो मैंने, और जो गोली और रह गई है। अम्मा की तबीयत ऐसी रहती है, कभी कुछ लगा ही रहता है ना। भगवान कहता ले जाओ राम, भगवान तुम ऐसे करो, कहता ले जाओ। और कह रहे आराम से बैठी रहो अम्मा। मोह मोह तो मोह फपज रो सवरो मुश्किल से मिली के जो खाइए जो तो वो बह गई। चलो ठीक है। हरे कृष्णा आप सभी को।